नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान क्लास 10 का एक लेशन अम्ल क्षार लवण का पार्ट 6 लेकर आए हैं। जैसा कि आप पहले पार्ट 5 में पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ पर पीएच से संबंधित कुछ फार्मूले आप लोगों ने पढ़े थे। हम आशा करते हैं कि वो फार्मूले आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आज उन फार्मूलों पर आधारित प्रश्न सीखेंगे आप लोग और कुछ ऐसा आज हम बताएंगे जिससे इन प्रश्नों को लगाना अत्यंत सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले वो चीज़ सीख ली जाए। देखिए, बुक वगैरह में प्रश्न दिए रहते हैं, बच्चे उन्हें पढ़कर ये समझ नहीं पाते कि इस प्रश्न में कौन सा फार्मूला हम यूज़ करें, कौन सा सूत्र लगाएं जिससे हमारा आंसर आ जाए। ये समस्या अब जड़ से ख़त्म होने वाली है। आज जो ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे उससे बहुत ही आसान हो जाएगा प्रश्नों को हल करना। चलिए देखते हैं। आपने कल पढ़ा था पीएच और हमने ये बात बताई थी कि जहाँ पर पीएच होगा वहाँ पर पीओएच भी होगा। और एक दूसरी चीज़ पढ़ी थी, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और जहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण होगा वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण भी होगा। कुल मिला के 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी और इन चारों पर आधारित कुल 6 फार्मूले बताए गए थे। आइए देखते हैं कि इन चारों को इस प्रकार लिखने के बाद हम कैसे इन चारों से सूत्र निकालते हैं। सबसे पहला जो सूत्र यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा पीएच और पीओएच में क्या संबंध होता है। अगर हमें किसी प्रश्न में पीएच दिया हो और पीओएच पूछता हो या पीओएच दिया हो और पीएच पूछता हो तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर पीएच से पीओएच पूछ रहा है या पीओएच से पीएच पूछ रहा है तो केवल एक ही फार्मूला यहाँ पर काम करेगा, जो है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हमने एरो बना दिया है और इस एरो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। इधर से इधर आना हो या इधर से इधर जाना हो, यही फार्मूला हमारा यूज़ होगा, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। आइए नीचे की तरफ देखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हो, हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण पूछे, या हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछे, तो एक फार्मूला इसमें यूज़ होगा, वो है हाइड्रोजन आयन सांद्रण इंटू OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की पावर -14। इसको हम 1 इंटू 10 की पावर -14 भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण इंटू हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की पावर -14। यहाँ पर हमारे 2 फार्मूले ये
तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं यदि पीएच दिया हो और हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछे। क्या दिया हो? पीएच दिया हो और हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछे, यानी ऊपर से हमको कहाँ आना हो, नीचे की तरफ आना हो। तो एक फार्मूला यूज होगा, जो फार्मूला है हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। ध्यान से देखें बच्चे, जिसकी तरफ तीर का मुंह है उसी से फार्मूले की शुरुआत होगी। यानी पीएच दे रखा है और हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। अच्छा, इसी आधार पर अगर पीओएच दिया हो और ओएच आयन सांद्रण पूछे तो हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए? OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस POH। 10 की पावर माइनस POH। यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी, ये POH लिखा है, 10 की पावर माइनस POH। अब देखते हैं यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है और पीएच पूछ रहा है, तो हमारी परिभाषा के अनुसार फार्मूला जो है वो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन सांद्रण। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से यदि हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण दिया है और POH पूछा जा रहा है, तो फार्मूला POH इज इक्वल टू, इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। यहाँ पर H है, यहाँ पर POH कर देंगे और इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन सांद्रण। तो ये हमारा एक छोटा सा टेबल टाइप में बनके तैयार हो गया है और इसी से हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे। कोई भी प्रश्न दिया होगा और हम उससे यह पता लगाएंगे कि प्रश्न को किस प्रकार हल करना है, कौन से फार्मूले इस प्रश्न पर हल होंगे। तो इसमें कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हैं। बच्चों की सरलता के लिए कुछ चीज़ें इसमें और बतानी होगी हमको। पहला, एक फार्मूला आप लोग याद रखें, लॉग m की पावर n। लॉग m की पावर n कहीं भी लिखा हो तो वो हो n log m हो जाता है, यानी पावर कहाँ आ जाती है? आगे। अगर कहीं पर log m इंटू n लिखा हो तो वो log m प्लस log n हो जाता है। ध्यान से देखें, दो ही फार्मूले आपको केवल याद रखने हैं। log m की पावर n, यानी कोई वैल्यू हमें दी हुई है और उसकी कुछ घात है, तो वो घात आगे आ जाएगी, n log m हो जाएगा। मान ले यहाँ पर log 10 की पावर 2 लिखा है, तो ये आगे चल करके 2 log 10 हो जाएगा। इसी तरह से इस फार्मूले में यदि log 4 इंटू 10 लिखा हुआ है, तो ये आगे चलकर
log 4 प्लस log 10 हो जाएगा, यानी जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है यहाँ पर प्लस हो जाएगी और जो घात है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये बच्चे ध्यान रखें, ये दो फार्मूले हैं। एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों को, log 2 की वैल्यू और log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है अच्छे से। log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 10 की वैल्यू 1। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। हाई स्कूल लेवल के लिए इतना पर्याप्त है। आइए अब सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, देखते हैं एक एक फार्मूले से अगर हम क्वेश्चन हल करते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 6 है, विलयन के pOH मान की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये हल कैसे होगा? हमें दिया क्या है? pH। तो हम आंसर में सबसे पहले लिख लेंगे pH = 6 और निकालना क्या है? pOH। pOH = क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ टेबल पर आते हैं। दिया क्या है? pH, निकालना क्या है? pOH। ये वाला एरो काम करेगा, यानी फार्मूला हमारा जो लगेगा वो ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले के अनुसार हम प्रश्न को हल करेंगे। तो देखें यहाँ पर pH प्लस pOH = 14। अब हमको क्या करना है? pH की जो वैल्यू है वो pH के नीचे रख देनी है। pOH = 14 - 6, तो pOH = 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी pOH दिया होता है और विलयन की प्रकृति पूछते हैं कि विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो विलयन की प्रकृति हम हमेशा pH मान के आधार पर निकालेंगे। जितना pH मान होगा उसी आधार पर विलयन की प्रकृति निकालेंगे। पार्ट 5 में हमने लास्ट में एक स्केल बनवाई थी, उसमें हमने बताया था कि 0 से लेकर 14 तक pH मान होते हैं और 7 pH मान वाला विलयन उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय। इस विलयन को अगर अम्लीय क्षारीय में पूछा जाए तो हम pH के आधार पर निकालें। pH 6 है तो विलयन अम्लीय होगा। pOH को देखकर यदि हम निकालेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा विलयन की प्रकृति pH के आधार पर निकालेंगे। pH 6 है तो विलयन अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन बच्चे देखें। इसी क्वेश्चन को यदि इस तरह लिख दिया जाए, यहाँ पर pOH कर दिया जाए और पूछ लिया जाए pH, तो pOH दिया होगा और pH पूछा होगा तो भी यही फार्मूला
लगेगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन हो कि POH इज इक्वल टू 9 देन PH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो भी हम क्या करेंगे, POH दिया है, इसी पे जाएंगे इस टेबल पर, POH दिया है और PH निकालना है, नीचे वाला एरो काम करेगा, फार्मूला यही लगेगा, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ पर POH की वैल्यू रखी जाएगी और PH इज इक्वल टू 14, देन PH इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो PH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। विलेन कैसा होगा, PH के आधार पर बता देंगे, अम्लीय होगा। आगे बढ़ते हैं। हम समझ रहे हैं कि बच्चों को ये दो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ हम कर चुके हैं। कौन से फार्मूले का यूज़ कर चुके हैं, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻⁻5 है, विलेन के OH आयन सांद्रण के मान की गणना कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पुनः टेबल देखनी पड़ेगी। उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻5 और OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टेबल एक बार पुनः देखते हैं। ये टेबल है, दिया क्या है, H आयन सांद्रण दिया है, ज्ञात क्या करना है, OH आयन सांद्रण। एरो इधर की तरफ, फार्मूला कौन सा लगेगा, H आयन सांद्रण इंटू OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14, ये फार्मूला यूज होगा। तो आइए देखते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। वैल्यू H आयन सांद्रण की यहाँ पर रखते हैं 1 × 10⁻⁵ इंटू OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अब देखें, जो मल्टीप्लाई में होता है वो पूरी वैल्यू अपान में जाती है यहाँ पर, तो OH आयन सांद्रण इधर रुका रहेगा और 1 × 10⁻⁻14 अपान 1 × 10⁻⁵। अब देखेंगे यहाँ पर 1 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हमें जब डिवाइड में होती हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर 10⁻14 में 5 जाएगा, 9 बचे जाएगा, 10⁻⁹। ये हमारा जो निकल कर आया है, ये हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण निकल कर आया है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण की जो वैल्यू है वो 10⁻⁹ या 1 × 10⁻⁹ है, मोल प्रति लीटर। यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए पलटकर कि OH आयन सांद्रण दिया हो
1 इंटू 10 की पावर मान लेते हैं -8 और H आयन सांद्रता पूछी जाती हो तो भी हम यही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेबल में दोनों के लिए एक ही फार्मूला चाहिए। इससे ये पूछा जाए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से हाइड्रॉक्सिल आयन पूछा जाए, या हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण से हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछा जाए, तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज करेंगे। H आयन सांद्रण इंटू OH आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -14। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण की 1 इंटू 10 की पावर -8 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -14। H आयन सांद्रण इधर ही रुका रहेगा और ये वैल्यू अपॉन में जाएगी, तो 1 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -8। अब देखेंगे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन ये घात क्या होगी, घटेगी, तो 10 की पावर -6। यहाँ पर बच्चे ध्यान दे सकते हैं, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस घटेगी, पूरी जो घात आएगी ऊपर आएगी, ये ऐसे, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ी वाली वैल्यू का चिन्ह होगा। यहाँ पर जो फाइनली आंसर आएगा वो H आयन सांद्रण इज इक्वल टू 10 की पावर -6 या H आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -6। ये था दूसरे फार्मूले का प्रयोग, जिसमें हम ये सीखे हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हो तो हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण पूछ रहा हो तो कैसे लगाएंगे, और हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण दिया हो और हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछ रहा हो तो कैसे लगाएंगे। और सारा सब कुछ इस टेबल से हल हो जा रहा है। इस टेबल को बच्चे बनाना सीखें, 1-2 बार प्रैक्टिस करें, बहुत ही आसानी से जल्द ही जल्द आप इसको सीख जाएंगे। आज हमने ये वाले फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन लगाए हैं और इस वाले फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन लगाए हैं। कल की जो वीडियो होगी उसमें इस पर और इस फार्मूले पर प्रश्न बताए जाएंगे। अभी तक बच्चे इसका प्रैक्टिस करें और इसी तरह के अन्य क्वेश्चन बच्चे लगाएं। यहाँ पर हम होमवर्क बच्चों को दे रहे हैं। क्वेश्चन H आयन सांद्रण इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -9 है। फाइंड करना है OH आयन कंसंट्रेशन। और दूसरा क्वेश्चन है OH आयन कंसंट्रेशन 1 इंटू 10 की पावर -9, इसको रख लो, इसको रख लो 1 इंटू 10 की पावर -5। 5 वाला क्वेश्चन हमने कराया है जी, कराया है। 6 रख लो यहाँ पर, 1 इंटू 10 की पावर -6 और 1 इंटू 10 की पावर -9। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपको निकालना है। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं यहाँ पर। pH इज इक्वल टू 3 देन POH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन, ये तीसरा है और चौथा क्वेश्चन। POH इज इक्वल टू 8 देन pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पूरे क्वेश्चन नहीं नोट किए हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको वीडियो देखें, ये टेबल बनाना सीखें, इन फार्मूलों को याद रखें। ये फार्मूले कल प्रश्न में प्रयोग किए जाएंगे, इनको याद कर लें। और
पूरी तैयारी के साथ अगला पार्ट देखें। कल अगला पार्ट इसका अपलोड कर दिया जाएगा। पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।